कैसे निकालते हैं? अगर जब ट्राइगोनल वॉइड्स होगा तो वहां पे जो छोटी आ रहा है, इसका मतलब है जो यहाँ पे जो अंदर में लेटिस है उसके अंदर जो उसका रेडियस और ये जो बड़े वाला है यानी कि जो ये वाला है, इन दोनों का जो रेडियस रेशियो हो जाता है वो कितना रहता है? 0.155। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 0. अगर से याद हो थोड़ा बहुत तो 0.155 के लिए आर की वैल्यू मैंने बताई थी 2, और 0.155 से 0.255 बताए थे कितनी? 3। 3। ओके, और 0.255 से 0.414 के लिए यस आपको सर। कितना बताया था? 4। 4। 0.4142 आपको मैंने कहाँ तक बताया था? 0.732। कितना? 6। और 0.732 से आपको मैंने बताया था 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8। 8। बेसिकली आपको भी कह रहा है कि अगर किसी का रेडियस रेशियो 0.155 है, मैंने कहा था कि इससे कम होना चाहिए। ये जो है क्या होगा, अगर जैसे ज्यादा है तो हम लोग क्या या ये 0.155 ऐसे ज्यादा होगा तो कहाँ पे चले जाएगा? 3 में हो जाएगा। मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में होना चाहिए, तो यानी कि इससे कम है तो यानी कि जो है 2 होता है, लेकिन इससे ज्यादा है तो यानी कि या उसके बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की हम बात करते हैं। It formed by contact of 4 sphere and its position at the center। मैंने कहा था टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा कि कितने कांटेक्ट करेंगे? 4 स्पेयर एंड पोजीशन एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल फ्रॉम द बाय कांटेक्ट ऑफ 4 स्पेयर, यानी कि 4 के इस कांटेक्ट से बनेगा, जिस कारण से इसका रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। मैंने कहा था ये वाली वैल्यू जो होती है 0.25 हो जाएगा। जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? a√3/4 हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर जो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा फेस सेंटर्ड में तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितना है, यानी कि जो बॉडी डायगोनल में, यानी कि जो बीचों बीच चलेगा, जिस कारण से कितना हो जाता था? a√3/4। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहा है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 0.414 हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने बताई थी। और क्यूबिक में कितना हो जाएगा? 0.73। तो सर ये क्यों बता रहे हो? इसका जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कि 0.414 रेशियो आया, आप बताओ कि कौन सा जो है वहां पे यूज करोगे? तो वहां पे कहोगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर मान लो कि आपके सामने 0.255 आ गया तो यानी कि कौन सा होगा? ओके, अगर जो यहाँ पे 0.732 होगा तो वहां पे कैसा हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। नंबर ऑफ वाइड एंड क्यूबिक क्रिस्टल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ये मैंने बताया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर रैंक जो है 1। अब हम बात करते हैं सम आयोनिक टाइप ऑफ क्रिस्टल। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ ताकि कि आपको समराइज हो सके। सम आयोनिक क्रिस्टल, हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे सिलेबस के अनुसार से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं यही तो बता देता हूं। एक का नाम होता है AB टाइप। इसका मतलब है कि एक कटायन होना चाहिए, एक अनायन होना चाहिए। दूसरा होता है AB2 एंड इसी में 2 टाइप होते हैं। दूसरा होता है A2B। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए को हम क्या ले रहे हैं? कैटायन ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लिख भी दूंगा। इसको हम 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक का नाम होता है NaCl, दूसरे का नाम होता है CsCl, तीसरे का नाम होता है ZnS। ठीक है, इसको मैं क्लासिफाई कर देता हूँ 2 टाइप्स में ताकि कि आप लोगों को यहाँ पे कैसा हो जाता है कैटायन एनायन का रेशियो है। एक होता है AB2, दूसरा होता है A2B। ठीक है, यहाँ पे जो होता है यानी कि फ्लोराइड हो जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो जाता है यानी कि एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड
क्रिस्टल समझाएंगे आगे एग्जांपल के साथ। और ये होता है एंटी क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि किसके अंदर क्या क्या होता है। ये जो यहाँ पे होता है एफसीसी होता है, और ये एफसीसी होता है, और ये कैसा हो जाता है बीसीसी स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला एनएससीएल के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एनएससीएल है, आपको ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता देता हूं कि कैटायन को कहां पे यूज करते हैं, वॉइड्स के फिल करने में यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। एनायन का कहां पे यूज करते हैं, पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि NaCl में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो बी निगेटिव है। मुझे बताइए कि किसका साइज ज्यादा होगा, एनायन का या कैटायन का? सर एनायन का एनायन का। यस एनायन का साइज बड़ा होता है, तो जिस कारण से एनायन के रूप में हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यानी कि कॉर्नर में यूज करेंगे। Cl माइनस, आपको रेड पेन से लिख देते हैं या इस पेन से लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। और जो वॉइड्स होंगे दो एनायन के बीच में जो होंगे वो क्या हो जाएगा Na प्लस, यानी कि Cl माइनस जो है वो कहां पे यूज हो रहा है, पैकिंग के रूप में, और Na प्लस जो यूज हो रहा है वो कहां पे यूज हो रहा है, वॉइड्स को फिल करने के रूप में यूज हो रहा है। ओके, अब ध्यान सुनिएगा कि आपके सामने कॉर्नर पे देखिए क्या कर रहा है, Cl माइनस ऑक्युपाइज कॉर्नर एंड फेस सेंटर, यानी कि क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी है तो यानी कि क्या होगा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही 4 हो जाएगी तो ये कहाँ का लाई करेगा, एक तो कॉर्नर पे करेगा और कहाँ करेगा, फेस पे करेगा। इसी कारण से ये जो Cl माइनस है वो कहाँ का लाई करता है, यानी कि कॉर्नर एंड इस पे लाई करेगा, फेस पे लाई करेगा। और आपको पता है कि इसका रैंक जो होता है वो कितना हो जाता है, 4 होता है। यहाँ पे आप देखोगे कॉर्नर पे 1 होता है, फेस पे कितना होता है, 3, यानी कि टोटल रैंक कितना हो गया, या नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल Cl माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। तो ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए Na प्लस भी कितना होना चाहिए, न्यूट्रल। तो इसीलिए इसका इफेक्टिव फॉर्मूला Na4Cl4 होता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल रेशियो में NaCl लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। कैसे 6 होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को 3 यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको इस बताता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6। अगर इसी के सिमिलर टाइप का आप लैटिस लोगे तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसी कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का कितना हो जाता है, 6, एंड Cl माइनस का भी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। उसका जो रेडियस रेशियो है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, ये यहां से यहां तक, मैं यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ। एक एटम यहाँ है Cl माइनस, एक थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, और ये रहा आपका एक एटम और ये रहा दूसरा एटम। अब कोई ये नहीं लड़ने लगेगा कि सर आपने छोटा क्यों बना दिया, और बीच में जो है Na प्लस है। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये सेंटर है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, R। ये भी सेंटर है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, R। और एनायन का ये Cl माइनस है, ये भी क्या है, Cl माइनस है, ये क्या है, Na प्लस है। यहाँ पे 2R होगा, छोटा r। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस लिख दो और यहाँ Cl माइनस लिख दो, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ, 2R Cl माइनस।
बोलिए। Yes, sir. 2R Cl माइनस प्लस 2R Na प्लस, और आपको Yes. पता है डिस्टेंस कितना है, ए, यानी कि ए A. लिख सकता हूं, यानी कि RCl माइनस प्लस RNA प्लस कितना हो जाएगा, A/2। A यही by चीज जो 2. है हमें कहेगा, यानी कि जो डिस्टेंस नेबर का होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि जो है RNA प्लस RCl माइनस का जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ZNS टाइप की, ठीक है। ZNS टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने S-2 है, यहाँ पे आपके सामने जो दूसरा है यानी कि ये वाला है, यानी कि ZNS। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी जो स्ट्रक्चर है यानी कि वो कैसा है, FCC है, ये भी Face कैसा center. 4 पाएगा, यहाँ भी 4 पाएगा, ठीक है। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ पे कितना था, 4 था। अब एक बच्चा पूछता है सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, एक्चुअली क्या हुआ कि दो आयन से मिलके बन रहा है, यानी कि पहले अलग अलग आयन की जरूरत थी, लेकिन इस बार क्या है, इसके पास 2 प्लस है, 2 निगेटिव सल्फर के दे रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहां से जुड़ेगा और एक यहां से जुड़ेगा, और इसके इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और इसका भी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस की मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना है, और ये भी क्या हो जाएगा, आर, यानी कि 2RZn प्लस 2R ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4। इसका जो ये हो जाता है कितना हो जाता है, A√3/4 होता है। इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि ZNS का जो होता है, या तो इसको ऐसा लिखा रहेगा 2RZn प्लस 2 प्लस R माइनस 2 A√3, ठीक है। इस तरह से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं फोर्थ वन की, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मैंने कहा था फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसको फ्लोराइड क्यों कहते हैं। फ्लोराइड के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कैसा होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए, या 2:1। जनरली जो हम लोग AB2 की बात कर रहे हैं ये फ्लोराइड होता है। दूसरा, इसके पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। सॉरी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तब अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर CaF2 है, यहाँ फ्लोरीन है, इसी कारण से इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। नहीं, इसके लिए रीजन क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है ZNS 4 हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4, ओके। अब यहाँ पे जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, Ca+2 का 8 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हायर जेई एडवांस में पूछा जाता है, आप लोगों को इतना ज्यादा ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है। तो RZn प्लस RS-2 आपके नीट में तो ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका रेडियस कितना है, लेकिन फिर भी डाटा के लिए आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब एंटी फ्लोराइड में क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। अगर ये 2:1 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एंटी फ्लोराइड कह देंगे। इसके कॉमन एग्जांपल क्या है, N2O, Li2O, और यहाँ पे O2 माइनस आयन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका साइज जो है ना कैटायन का यहाँ पे बड़ा होता है, साइज ऑफ कैटायन इज हाई फ्रॉम द एनायन। इसी कारण से यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें
कैटायन का यूज करते हैं। मैंने कहा था जनरली हम लोग अनायन का पैकिंग के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ साइज इसका बड़ा है, इसी कारण से इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। एंटी फ्लोराइड में भी यहाँ पे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे यूज करते हैं। और लिथियम का जो होता है यहाँ पे कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसका कितना हो जाता है 4, और इसका जो ये हो जाता है A√3/4 हो जाता है। ओके, मेरे ख्याल से आप सभी की सारी बात समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से CHCl का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A√3 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? आप बस ये 5 पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, याद है? एक होमवर्क भी दिया था कि नहीं दिया था? Yes, sir. अब मैंने होमवर्क दिया था तो यहाँ पे, लेकिन खैर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जरूरत ही नहीं है। कैसे? आपसे कह रहा है कि ए जो है ना, 2 टाइप का यूज करना है, एक A2+ एंड दूसरा जो है कैसा यूज करना। अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने कहा था कि इसको कितना रिप्लेस करने पड़ेंगे, 3 रिप्लेस करने पड़ेंगे, Yes, sir. और इसको कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 Two. ऐड करने पड़ेंगे। अब देखिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने 3 A2+ को रिप्लेस कीजिए। यहाँ उन्होंने बताया कि प्लस का साइन कैसा लेना है, रेड से। देखते कहाँ का, 2 तो रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पोजीशन खाली होना चाहिए, और ये पोजीशन कौन सा, ये है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। A option. क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का, एक्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर। कह रहा है कोई एक्स कंपाउंड है, वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। आपको याद रख लेना है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो क्या होता है, दोनों यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों केस में क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। मरकरी कंडक्ट करता है, जिंक सल्फाइड भी करता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी करता है, लेकिन कम करता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लाइन इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। इसका मतलब है कि जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहा होगा तो कितना पार्ट लाई कर रहा होगा, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कितना पार्ट लाई करता है, तो यानी कि 1/4 पार्ट करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर एक जगह प्रेजेंट होगा तो कितना पार्ट करेगा, 1/4। ओके, अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले जो जो जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे सेम टू सेम लिख लीजिएगा। जैसे एलिमेंट बी फॉर्म CCP, बी CCP है, यानी कि CCP को हम लोग क्या कहते हैं, Face centered. वेरी गुड। फेस सेंटर्ड का रैंक कितना होता है, 4. 4। ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यानी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 6. 4. अगर जितना रैंक होता है उतना ही तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 4। लेकिन कितना कह रहा है, हाफ, 4 का 1/2। ठीक है, वाइल ऑक्सीजन ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 4. आपको याद होगा मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू क्या बताया था, एन, याद है? Yes, sir. और टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए क्या कहा था, Number of octahedral voids. 2 और Number of octahedral voids. हाँ, रैंक या नंबर ऑफ पर एटम, पर यूनिट एटम। ठीक है, यही तो बताया था। तो यहाँ पर रैंक इसका 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा, 4। ओके, अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा, लिखा भी नहीं, वेरी गुड। आपको इतना समझ में आ गया। मैंने एक दिन कहा भी था इसको भूल ना जाना रहे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आना है रे। ठीक है, ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से कह रहा हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात।
ये सर VVI का मतलब मैंने बताया था वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स लिख दे, कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कट रहा है कटा दीजिए, कितना हो जाएगा Yes. B1 A1/2 और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B2 A1O4। अब देखिए कौन सा अरेंज करते हैं, A1 B2 एंड O4, तो कौन ऑप्शन आया, Option A. ऑप्शन जो है A इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब नीट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नीट 2022 मैंने 23 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, 22, 21 और 20 के जो है हम लोगों ने आज के लेक्चर में लिया। तो सभी लोग इसको बनाइएगा, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। मैंने सारे पॉइंट को बताया था, अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था वैकेंसी और जो है स्कॉट की में जो है क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, बस इतना सा बात याद है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी नहीं है, मतलब क्या कहोगे, बहुत ही हलवा छाप क्वेश्चन हो जाएगा, बस अगर इतनी सी बात याद है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाइए। सर कांस्टेंट का मतलब कि उसका उसमें जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं वो सेम होगा मतलब हाँ, कांस्टेंट का मतलब सेम हो जाएगा। कौन कौन सा सेम होता है? कि सर एक स्प्रिंकल में सेम होता है और और एक में Interstitial. वेरी गुड। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये भी बताया था कि कौन आयनिक है कौन नॉन आयनिक है। Sir. ओके, चलिए मैं बना देता हूँ। मैंने कहा था वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल कैसा होता है, आयनिक होता है या नॉन आयनिक होता है? नॉन आयनिक Non-ionic. नॉन आयनिक। चलिए ये तो यानी कि 1 और 2 में से होगा। वैकेंसी में डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? सर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। क्यों? Decrease. क्योंकि वैकेंट हो गया, एक एटम गायब कर दे रहे थे, इस कारण से क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट कहाँ है, एक में भी नहीं है। आप सीधे सीधे ही मार सकते थे, लेकिन मैं आपको अगला भी दिखा रहा हूं। तो हमने कहा था कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, नॉन आयनिक एंड डेंसिटी इंटरस्टिशियल सॉलिड इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। Remain. Yes, sir. ठीक है, ओके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज सेम। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैंकल। तो फ्रैंकल में क्या होगा, Same. Sir, हाँ, density यानी कि constant or फ्रैंकल में हमने क्या कहा था Same. कि स्कॉटकी में हमने क्या कहा था कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, Decrease. yes. यानी कि स्कॉटकी में sir. शॉर्ट हो रहा था, यानी कि डिक्रीज वाला कौन सा है, सी। और इसके बाद फ्रैंकल में क्या रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि सर हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का। मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, अगर अच्छे से जितना पॉइंट पढ़ाया तो 8 नंबर आने वाले हैं। अगर जो नहीं पढ़ के जाओगे तो बाद में पछताओगे कि सर ये तो सुना सुना था, अपने क्लास में बताया था, लेकिन मैंने बना के नहीं आ पाया, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को बनाइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से, डिफेक्ट पे ही है। मैंने कहा था डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 ही चीजें बताई थी, एक डेंसिटी, ठीक है, एक जिसके अंदर मैंने बताया था ब्रेविस लेटिस, ठीक है, डेंसिटी ब्रेविस लेटिस और रेडियस रेशियो, जो आपको मैंने बताया था बीसीसी के लिए क्या होता है, एफसीसी के लिए क्या होता है, सिंपल के लिए क्या होता है, ये और ये डिफेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 4-5 चीजें आपको अगर याद है तो सॉलिड स्टेट के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, यही 5 से जो है जनरली पूछे जाते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल मैंने कहा था कि आयनिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो कैसा था, स्टिचियोमेट्री था। इवन फ्यू ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट से, अगर जब उसके अंदर से हमने क्या कर दिया, कुछ को निकाल भी दिया तो उतने ही अनायन को हम लोग क्या करते थे, निकाल देते थे। Yes, sir. लोगों को याद होगा शॉर्ट की में एक कैटायन तो एक अनायन को निकालते थे, तो ये कहते थे ओवरऑल आयनिक में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कहता है, इन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू
dislocation of cation from the lattice site interstitial site and maintaining overall electrical. बिल्कुल सही बात है। Yes, उसके अंदर हम क्या करते थे कि एक कैटायन को हटाते थे और दूसरी जगह रिप्लेस कर देते थे। हमने बताया था कि कैटायन को ही करते थे, एनायन को नहीं करते थे। अगर अगली बार एनायन दे दिया तो गलत मार्क है ना, लेकिन यहाँ पे कैटायन Yes, की sir. साइज छोटी होती है, इसी कारण से लोग क्या करते हैं यानी कि करते हैं। लेकिन इन दोनों का तो अलग अलग है, एक फ्रैंकल है एक स्कॉट की है, तो यानी कि दोनों तो अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग तो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ B. ए आर करेक्ट, A. आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B option. Sir, B option. A option. Sir, B. A and R are correct, but R is not Sir, correct लिखा है। Correct, correct. Yes. दोनों इसका का right B. answer क्या हो जाएगा? Correct explanation. ठीक है, Yes, sir. ये अभी जस्ट मैंने बताया सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे कह रहा है एफसीसी और कहां पे ऑक्युपाई कर रहा है, मैं बस 1 मिनट आप लोगों को समय देना चाह रहा हूं, इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीख सकें। ओके, प्रिया क्या आंसर मारे हैं? बी। ओके, और कोई? पायल दीक्षित सभी का बी। चलिए मैं बना दूं। वेरी गुड, किनका सी था? सी किसका आंसर था? नीता. अनीता, वेरी गुड। ओहो, सर नीता का. नीता का। सर नीता. अच्छा नीता। ओके, तेजस्विनी का। ठीक है, वेरी गुड। कैसे बनाया नीता? तुक्का मार दी क्या? चलिए मैं बना देता हूं। देखो क्या कह रहा है, ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर Sir. पोजीशन। हाँ बोलिए, कैसे बनाए? ठीक है, कोई बात नहीं। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक ए एटम ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन। ए जो है ना वो कह रहा है सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही रखना, और आपको पता है कॉर्नर पोजीशन पे कितने होते हैं? 4. 1 कॉर्नर पोजीशन पे। अगर जब फेस सेंटर्ड में सभी पोजीशन पे कहता तब 4 लेते। मेरी बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहा है? कॉर्नर पोजीशन पे, तो कॉर्नर पे कितना लाई करता है? 1। 1. ऑक्युपाइज द फेस सेंटर्ड। जो बी है वो फेस पे ऑक्युपाई करता है। टोटल फेस पे कितने होते हैं? 6 नहीं, टोटल फेस पे वो कह रहा है फेस सेंटर पोजीशन, यानी कि फेस कितने होते हैं? 6, तो 6 पे लाई कर रहा होगा, तो टोटल फेस Yes, सेंटर sir. कितने हो गए? 6। इफ 1 एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर, यानी कि अब 6 फेस में से ना होके क्या कर दिया? एक फेस को गायब कर दिया, तो यानी कि कितना फेस के पास इलेक्ट्रॉन जो है? 5। लेकिन आपको पता है कि इसका जो पोजीशन है कितना लाई करता है? 1/2। एक अगर जो फेस है तो कितना लाई करेगा? 1/2 पार्टी। तो इसी Yes, चीज sir. को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A2 एंड B5। B5. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C. नंबर। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए अब ये बताइए 2022 का है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछा है। क्या हो रहा है? नीता को आज लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? ओके पायल, वेरी गुड। इस बार पायल का जो है सही आंसर है। प्रीति का भी सही है, दीक्षा सही है, जो है तमन्ना का भी सही है। आप सभी को पता है कि जो कार्बन होते हैं अगर जो डायमंड बनाते हैं तो चारों के चारों कार्बन से जुड़े होने चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और आपको ग्रेफाइट जब बनाते हैं तो कितने से जुड़े होने चाहिए? 3 से। E से. ठीक है, इस कारण से तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2 hybridization. इसका कितना हो जाएगा? sp3 hybridization. हो जाएगा जो है सी। सी बेटा सी होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2। ओके, चलिए ये वाला मैंने देखो बताया था, अब जिनको याद होगा तो वो तो बना लेंगे। आपसे क्या कह रहा है
एंटी फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर बताना। शशि शशि वेरी गुड नीलम, शशि ओके सी वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। ओके सभी का आंसर सही है। मैंने कहा था फेरोमैग्नेटिक में सब एक डायरेक्शन में होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में सब एक डायरेक्शन में होते हैं। एंटी में मैंने कहा था कि कुछ उसके विरोध में होते हैं, यस सर एक नेगेटिव कैंसिल हो डायरेक्शन। जाता है जैसे तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और सी अब सी एंटी फेरो में बताया था कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक ज्यादा हो, लेकिन दोनों साइड के होंगे। यानी कि मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन जो है फेरी मैग्नेटिक है? अच्छा ये बताओ, ये वाला ए ऑप्शन क्या है? सर बी फेरो मैग्नेटिक। बी वेरी गुड, यानी कि जो है बी जो है क्या है? फेरी मैग्नेटिक। और ये कौन सा है? सर पैरा पैरामैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, और ये क्या हो जाए? फेरी मैग्नेटिक फेरी मैग्नेट मैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा? सी। एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी एंटी फेरी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, ओके ये बताइए कौन सा है? डाई मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है कि फेरी फेरोमैग्नेटिक? फेरी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। देखिए 3 ऊपर में है कि 4, 1 2 3 4 और 2 क्या है नीचे में, तो यानी कि क्या हो जाएगा? एंड आ जाएगा फेरी फेरोमैग्नेटिक। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ये वाला तो मैंने कराया भी है, तो आप एक बार बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग को आपको याद रखना है एफसीसी कहते हैं। और एफसीसी का जो पैकिंग था कितना था? 26 and 32 74 था। बीसीसी का कितना था? सर 68 68% था। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि कितना स्पेस जो है वाइड है, कितना हो Yes, sir. जाएगा? 26 and 32 वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। श्वेता थैंक यू। सर ये 26 और 32 कैसे आया? ये वाइड्स कह रहा है ना बेटा, ये तो पैकिंग इतना जगह घेर के रखा है, तो खाली कितना जगह? अगर जब मैं कहूं आपके पास 100 रुपया है, आपने 60 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास बचे कितना? 40 40 रुपए। Yes, वही sir. मैंने कहा कि अगर जो मान लो कि 100% ऑक्यूपेंसी होता, उसमें से कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 74%। तो खाली कितना है? 26%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. देखिए बनाइए। ये वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे सभी लोग। आपको मैं 1 मिनट पक्का देता हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको गलती मत कीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा। बन गया? Yes. Yes, sir. सभी का बन गया? Yes, Okay. sir. मैं जो है एक बार देख लेता हूँ किनका किनका रेज है। मात्र पायल का। ओके सर इसका आंसर बी होगा। किसने बताया? सर पायल ने किसने? पायल ओके पायल दीक्षित। ओके चलिए अब हम चेक करते हैं। आपसे क्या पूछा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट होता है। इनकरेक्ट पूछा है। स्क्वाट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर नहीं है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। देखिए Yes, sir. इंटरस्टेशियल में डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इंटरस्टेशियल में डेंसिटी क्या रहता है? Increase होती है। सेम रहता है ना बेटा, वहीं से तो Same, पोजीशन sir. निकलता Yes, है sir. और वहीं पे चले जाता है। और आपसे क्या पूछा है? गलत, यानी कि यही तो अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे? जहाँ पे उनकी पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां से तो जाते हैं वो बीच में, सॉरी पायल तो बेटा, फिर से डेंसिटी बोलो। नहीं रहती। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, आप इतना फास्ट बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। आप फिर से बोलिए।
जहाँ पे होते हैं ना कैटाइंस एनाइन, जहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, तो हाँ। वो बाहर से निकलते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाते हैं, तो उनकी डेंसिटी तो फिर सेम रही ना, क्योंकि चेंज थोड़ी ना आया कोई, बस पोजीशन हाँ। कहीं और ऑक्यूपाई करी। हाँ बिल्कुल सही है। तो कहोगे सर ये तो आंसर कैसे सही हुआ? फिर यही पूछ रहे पाए? यस सर, तो इंक्रीज कैसे हुई? यही तो गलत पूछा है ना इसने, सही थोड़ी ना पूछा है। इनकरेक्ट। सर डी भी तो गलत है, वैकेंसी डिफरेंस में इंक्रीज डेंसिटी। सर वहाँ पे कहाँ होती है इंक्रीज, वहाँ तो गलत है, डिक्रीज mistake भी होती है। होनी थी ना। यस सर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है? डी वाला ऑप्शन सर, डी सर वाला ये वैकेंसी गलत वाला। तो गलत है। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट में इसकी डेंसिटी क्या होती है? सर डिक्रीज होती है। Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज होती है ना। ओके, तो वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज होती है और इंटरस्टिशियल साइट में डेंसिटी रिमेन सेम रहती है। यस तो इसका आंसर तो यानी कि बी एंड डी दोनों होगा ना। यस सर। ये सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। ओके, अब हम बात करते हैं ये अगला क्वेश्चन। फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप मुझे बताइए कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि वहां पे इंटरस्टिशियली हो जाता है, यानी कि अरेंज हो जाता है, और जब Yes, sir. इंटरस्टिशियली अरेंज हो जाता है जिस कारण से उसको फ्रैंकल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. यस सर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि वो जो फ्रैंकल है वो वैकेंसी डिफेक्ट है। Yes, sir. क्यों? सर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण बन रहा है। ठीक है, सर इसका ओके ऑप्शन सी होगा। ओके, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयनिक सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। बिल्कुल सही Yes, बात है sir. कि एफ सेंटर यानी कि Yes, sir. खाली पोजीशन होने के कारण वहां पे क्या हो रहा था, जो है वो क्या बन रहा था, यानी कि जो है कलर बन रहा था। यस सर। फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी नहीं, यहाँ पे ना वैकेंसी के साथ साथ नहीं होगा, या तो इंटरस्टिशियल होगा, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वैकेंसी नहीं होगा। तो जिस कारण से सिर्फ और सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है। यस तो ए सर। स्टेटमेंट सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है, सॉरी वो फर्स्ट false स्टेटमेंट है। है, क्या गलत है? कौन सा आंसर सही है? सर ए। C option. ए। ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि जो क्या हो जाएगा ए। अब ये तो इतना आसान है, हलवा हलवा छाप क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी बनाइए इसको। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, क्योंकि आप बना लेते हो, 10 मिनट और है तो चीजें आप सीख जाओ। ओके, पायल क्या आंसर मारे हैं? डी। ओके, विशाल भी डी, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर भी होगा डी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती समझ में ना आए ना कि कौन कौन सा हो सकता है कि 2 आपको याद हो, 3 याद ना हो, तो कैसे बनाना चाहिए? मैंने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, तो होगा, यानी कि बी एंड डी तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका भी सीखना है। इनकेस कई बार ना हम फंस जाएंगे, जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, यानी कि जो है आप सही आंसर मार जाओगे, तो उसी चीज को कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो क्या है? लॉन्ग रेंज एडर है, यानी कि बी एंड सी तो नहीं होगा, यानी कि आंसर ए एंड बी होगा। अब देखो तुक्का भी लगेगा तो 50-50% लगेगा, 25% से ऊपर चले गए। खैर, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक, जबकि यहाँ पे क्या होता है? आइसोट्रोपिक, तो गलत है, तो यानी कि बी तो गलत हो गया, तो सीधे सीधे क्या मार दोगे? यानी कि आगे चेक नहीं करने जाना डी सही है या नहीं है, हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी कर सकते हो, डी पॉइंट। सी पॉइंट, अमॉर्फस सॉलिड आर समटाइम्स कॉल्ड सूडो सॉलिड, बिल्कुल सूडो सॉलिड कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था सूडो सॉलिड किसे कहते हैं? टू फ्लो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड्स कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट होते जाते हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर पर, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, मैं चाहता हूं डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, आप सभी एटलीस्ट फॉर्मूला लगा के
आंसर ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी कैलकुलेट जरूर करने का प्रयास कीजिए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जरूर कीजिए, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल डेंसिटी से क्वेश्चन आता है, 23 में भी था, 22 में भी है, 21 में भी है। तो इसीलिए मैं बार बार जो है कह रहा था, डेंसिटी का क्वेश्चन में बच्चे को फॉर्मूला आप लोगों को याद है डेंसिटी का? मास इक्वल टू क्या था? DNA A square. DNAQ डिवाइडेड बाय जेड। Z. अब आपके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, इसलिए मैंने कहा था DNAQ, और जो DNA आता है वो कहाँ पे आता है? जी न्यूज पे, इसलिए नीचे में क्या लिखना? जेड लिख देना। तो इस प्रकार से इसका जो है अब आंसर बताइए। मैं कैलकुलेट करूं कि आप लोग कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। ओके, किसी 1 मिनट आपको सलाह दे देता हूं। चलिए मैं बना दूं, मैं फॉर्मूले में जो है वैल्यू लिखता हूं, तब तक आप लोग जो है कैलकुलेट करते रहिए। मेरे पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि कि सारा आ जाए। मास इक्वल टू, अच्छा डेंसिटी कहता है तो बस डेंसिटी को इधर उधर कर लेना, ऐसा नहीं कि हमने याद रखने के लिए ऐसा किया है। आपकी बुक में जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ZM डिवाइडेड बाय NA। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मैंने इसलिए ऐसा बोला ताकि कि आप याद रख सको। मास निकालना मुझे, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8 0.92. मैं इसको अप्रोक्स में 9 ले लूं Yes, sir. Yes, sir. ताकि कि मेरा जो है Yes, sir. calculation होगा। ओके, उसके बाद NAQ की वैल्यू कितनी थी? 6.022 Point into 10। 02 10 की पावर 20. मैंने इसको 6 ले लिया ताकि कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब A कितना है? 36। तो मैंने इसको कितना ले लिया? 3.5 into 10 to the power minus 8 का होल cube. क्यूब। अब ये कैसा सेंटर्ड है? FCC. इसका रैंक कितना हो जाएगा? 4. और हो जाएगा 4. यहाँ से जो हमने क्या कर दिया, कटा दिया, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27, और यहाँ पे 24 है, तो यानी कि 10 to the power -1। 35 गुना Yes. 35 कितना हो जाता है? 12.25 into 3.5। बोलिए, नीचे में 2। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 35 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से करूं तो कितना हो जाएगा? 6.12 अप्रोक्स कितना हो जाएगा? यहाँ Yes. पे 27 इंटू 6.12 इंटू 3.5 इंटू 10 to the power -1। अब देखिए Yes. अगर ये कितना हो जाएगा? अगर जब मैं अप्रोक्स की बात करूं तो 6 × 18, Yes. और इसको 3 ले लो तो कितना आ जाएगा? अगर से मैंने इसको 3.5 इसको अगर से आप कर दो तो यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा? 20 के करीब आ जाएगा। Yes, sir. यानी कि कितना आ रहा है? 20, और 20 से थोड़ा Yes, ज्यादा, sir. यानी कि इसको 3 ले लीजिएगा तो 20 into 3 कितना हो जाएगा? 60 से ज्यादा आएगा। यानी इसका जो Yes. वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Yes, sir. 63.1 यू आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, इतना सा आसान हो जाएगा कि आपके सामने इसको जो है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू कितना आ जाता है? 63.1 यूनिट। मैंने कहा था कि इसमें जो है ना क्या होता है कि बच्चे को आते हुए भी वो कहाँ पे फंस जाता है? कैलकुलेशन में, क्योंकि नीट वालों को कैलकुलेशन जो है काफी जो है दिक्कत दे जाती है। ओके, अब देखिए ये बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये वाला मैंने कराया भी था। क्या कह रहा है? अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। मैंने कहा था कि
किसका जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप सर लोग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का याद रखिएगा, तो आपका जो है सबसे ज्यादा हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। ठीक है, ओके। अब आप लोग ये वाला जरूर बनाइए, मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेरी गुड, आप सभी ने बना दिया, वेरी गुड। अब इसको बनाइए। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए। अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं नीट के, उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। आपके पास क्या है, इन बाइनरी कंपाउंड एटम एलिमेंट ए एचसीपी, एचसीपी का रैंक कितना होता है? 6। वेरी गुड। एम कह रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स टोटल कितने होंगे? 2m, यानी कि कितना हो जाएगा? 12। तो 12 है, तो यानी कि 12 का कितना पार्ट है? 2/3, यानी कि कितना हो जाएगा? कटा दीजिए, 6 से कट जा रहा है तो कटा दीजिए, तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा? A3M4। कहाँ पे? A3M4, यानी कि जो है ये बी जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने M4A3 लिखा हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से डेंसिटी वाला है, इस डेंसिटी को बनाइए। मैं बना दूं या आप लोग बना रहे हैं? सर बना रहे क्वेश्चन बच जाएंगे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बच जाएंगे। कहाँ पे हम लोग हैं? यार बहुत सारे क्वेश्चन बच जाएंगे तब तो। ठीक है, जो बच जाएंगे आप लोग घर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बना देता हूं। आपको कह रहा है अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स X2 हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर सेल 200 पिकोमीटर, डेंसिटी कितना दिया? इतना दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स 200 ग्राम में कितना होगा। हम सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। मास का फॉर्मूला क्या है? DNA DNA का क्यूब डिवाइडेड बाय। ओके, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 6 ले लेते हैं अप्रोक्स में। ठीक है, Na कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे, एंड 10 टू द पावर 23। ए कितना दिया हुआ है? पिकोमीटर, तो यानी कि 300 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, और इसी को हमने क्या कर दिया? 3 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर कर दिया। बोलिए। सर। ठीक है, और ये 2 जीरो से है, तो यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस 3 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। Z कितना होगा? कैसा स्ट्रक्चर है? सर बॉडी सेंटर्ड BCC का कितना हो जाता है? सर 2 2। यानी कि आपको याद रखो, सिंपल में 1 होता है, BCC में 2 होता है, इंड में 2 होता है, FCC में 4 होता है, हेक्सागोनल में 6 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 इंटू 3 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर -1। बोलिए। ठीक है, अगर ये देखिए ये 3 होता तो 54 होता। यस सर 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3, लेकिन इससे कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 49 समथिंग। मैं इसको 50 ले लेता हूँ, तो यहाँ से जो मास है वो कितना निकल गया? 50 ग्राम। ठीक है, इसका मास कितना आ गया? 50 ग्राम। अब अगर 50 ग्राम आ गया तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे? मोल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, यस गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। मोलर मास कितना है कंपाउंड का? 50 ग्राम। तो यहाँ से कितने मोल आ गए? 4 मोल। 40 ठीक है, 4 मोल आएंगे बेटा, 50 है ना,
तो आप मुझे बताइए कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6 इंटू 10⁻23। तो 4 मोल में कितने हो जाएगा? 4 एंड 8। Yes. इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? C. सी हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब ये वाला बताइए, मैंने आपको एक जो है नोट्स में भी लिखाया था कि कौन सा इफेक्ट जो होता है दोनों Sir, show B. करता Sir, AG. है। B. AGBR. AGBR जो मैंने क्या कहा था, फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉट की डिफेक्ट बोथ शो करता है। ठीक है, तो यानी कि जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ओके, ये वाला तो सभी लोग मेरे ख्याल से बना लेंगे, इससे आसान क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा नहीं। तो सभी लोग जो है ट्राई कीजिए एक बार। Yes, sir. Sir, C. The C option. वेरी गुड। देखो सिंपल में कितना होता है? 1, बॉडी में 2, फेस में 4। आपको जो ट्रिक उस ट्रिक से भी यूज करोगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। अब ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी सही बनाए। आप लोगों को से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग का किसी का गलत ना आए। ध्यान देना, हेक्सागोनल है। क्या आंसर होगा? Sir, Sir, C. A option. C. Sir, A option. हेड्रल वॉइड वर्सेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है बेटा। Sir, A option. Yes, Very sir. good. ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? 2n होते हैं। 2N. और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? n। सबसे ज्यादा बच्चों को पता है कहाँ पे दिक्कत आती है? रैंक ही नहीं याद रहता। मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बताया, आप उससे यूज करके जो है बना सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हेक्सागोनल 6 है यानी कि 12, और यहाँ पे n6 यानी कि कितना हो जाएगा? 12:2। अच्छा, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर 2:1 क्यों नहीं? हमें रेशियो नहीं कहा है, इसीलिए 2:1 नहीं लिखा। ठीक है, ओके। अब ये वाला बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Frankel defect. अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर फ्रैंकल ने या इंटरस्टेशियल है। खैर इंटरस्टेशियल तो दिया ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म। अगर ये दिया रहता तो कैटायन कह रहा है। कैटायन किस में होता है? आयनिक में। आयनिक में जो होता है तो यानी कि कैसा हो जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि अंदर ही अंदर जाने के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। स्कॉटकी में क्या हो जाता है? यानी कि क्या होता है कि वहां पे कमी हो जाती है। Vacancy. ओके, अब यहाँ पे ये वाला भी मैंने बताया था। CSCl में जो है क्या आता है? √3/2 जो Under है root 3 by A option. ओके। अब ये वाला तो मेरे ख्याल से नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये गलती मत कीजिएगा। क्या आंसर होगा नीता बताइए इसका? आपको याद है कि सिंपल क्यूबिक में मैंने कहा था R = A/2, Yes, sir. और FCC में क्या कहा था? Under root R 2 = upon 2. R = बताइए क्या बोला था? Sir, under root 2 by 4. Under root 4. वेरी गुड। और BCC में क्या कहा था? Under root 3 upon 3 A by 4. √3/4। इसमें बताइए अब कौन सा आंसर होगा? Option D. ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करने के लिए पूछ रहा है, Yes, कितना sir. आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये बताइए, जो मैं बार बार कर रहा था, नीट 2016 का क्वेश्चन है कि जब आपके पास कैटायन एंड एनायन दिया रहे और आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, तो आपको मैंने कहा था रेडियस रेशियो निकालोगे। Yes, sir. तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? Radius of cation plus radius of cation. रेडियस ऑफ कैटायन बटा रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया? A+0.98 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और नीचे में कितना है? 1.81 इंटू 10⁻⁻10। और ये मीटर से मीटर 10⁻, ये कट जाएगा, और इसकी देखिए करीब करीब 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। और आपको पता है 0.4 कहां से लाई करता है? मैंने कहा था 0 to 1.55 कैसा होता है? लीनियर।
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। और 1.55 से 2.555 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3। और 3. ये 1 पॉइंट नहीं होगा, 0.155 होगा, सॉरी, ठीक है, 0.155, यहाँ पे 0.155 से 0.255, ठीक है। और 0.255 से कहाँ तक? 0.414 तक होता है 4, और 0.4142 से 0.732 कितना होता है? 6। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? Sir, 6. सी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और आप लोग Thank सभी you. क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद अगर आपका